आपका ही करें। कैसा हो नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ चर्चा का विषय बना रहा कि क्या लालू यादव के दोनों बेटे मकर संक्रांति के भोज में साथ आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्व के दिन ही अपनी विकास यात्रा की शुरुआत कर ये साफ कर दिया है कि अब बिहार की राजनीति में त्योहार भी अब चुनावी रंगमंच का हिस्सा बन चुका है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से शुरू हुई मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा विकास और सुशासन के स्पष्ट संदेश के साथ हुई है। यात्रा के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिला में लागू होने वाली विकास योजनाओं को लेकर पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह और बेतिया के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर तमाम चीजों की जानकारी दी है। हम आपको सब कुछ बताएंगे इन दोनों के बयानों के साथ कि उन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा की शुरुआत के साथ ही क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार सबका सम्मान जीवन आसान यानी कि ईज ऑफ लिविंग की नीति को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में अब जिले में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को थाना, अंचल और जिला स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जी हां, जन सुनवाई का आयोजन, जहां पर पदाधिकारी स्वयं बैठकर आम लोगों की समस्या सुनेंगे और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि यह व्यवस्था 19 जनवरी से अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी और जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत कुमारबाग से की है, जहां पर वर्धन बायोगैस प्लांट का शिलान्यास भी किया गया। आप तस्वीरें देखिए। बता दें कि यह परियोजना न सिर्फ नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तारीकरण का निरीक्षण किया, जिससे आने वाले समय में उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महिला श्रमिक हॉस्टल का भी शिलान्यास किया जाएगा और इस हॉस्टल के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की सुविधा भी मिलेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जीविका का तो सभी आपका ना पढ़ाई करते हैं। फिर से मुख्यमंत्री पढ़ने आए, बहुत बधाई। ठीक है, नहीं हम देख जो रहे हैं तो इसका और अन्य जो औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाएं हैं उनका भ्रमण किया गया। उनके द्वारा कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी जिले के उद्यमी थे उनके साथ संवाद कार्यक्रम किया गया। उनके द्वारा बनाए जा रहे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे टेक्सटाइल के हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, उनका अवलोकन किया गया। और साथ ही साथ कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में 5.5 करोड़ की लागत से प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया और 19 करोड़ की लागत से वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल जो बनाया जाना है, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं को आवासित करने के लिए जिसका उपयोग होगा, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। 182 करोड़ की लागत से 161 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया और साथ ही सभी विभागीय सचिव और सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का 23 दिसंबर 2024 को प्रगति यात्रा के क्रम में बेतिया में आगमन हुआ था और उसके दौरान 10 जो घोषणाएं की गई थी उनकी विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई और उनके द्वारा सभी योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए डायरेक्शन संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही 13 जनवरी 2026 को
प्रगति यात्राओं की घोषणाओं में से एक घोषणा जो चनपटिया स्टार्टअप जोन के इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित घोषणा थी, उसके संबंध में 23 जनवरी 2026 को कैबिनेट से निर्णय लिया गया और उद्योग विभाग के संकल्प में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि उन सभी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो वैधानिक रास्ता है उसको क्लियर किया जा सके और जल्द ही डिपार्टमेंट से इसका विस्तृत संकल्प जारी किया जाएगा। राज्य में शराबबंदी है और बिहार पुलिस मुख्यालय में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिसमें एडीजी पंक्ति के वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस ब्यूरो को आपको हेड किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे बिहार में जो नशा मुक्ति है उसके लिए हम लोगों को कार्य करना है। विभिन्न जगहों पे जितने भी आपको एनडीपीएस के सब्सटेंसेस का जो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है पश्चिम चंपारण ये नेपाल से सटा हुआ है और एनडीपीएस का मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी होता है और हम लोग काफ़ी मात्रा में जो सीजर और रिकवरी निरंतर करते रहते हैं, उन तस्करों को गिरफ्तार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष में हम लोग के द्वारा पूर्व वर्षों के कंपैरिजन में 2025 में भारी संख्या में जो एनडीपीएस एवं मद्य निषेध से जुड़े हुए जितने भी तस्कर और अपराध कर्मी हैं उनको ज़्यादा सजा दिलाई है और निरंतर यह प्रयास बिहार पुलिस और बेतिया पुलिस के द्वारा यह किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डीजीपी महोदय उनके द्वारा यह निर्देश हम लोगों को प्राप्त है कि जो सरकार की नई नीति है जिसमें सोमवार एवं शुक्रवार को प्रत्येक थाना में और एसपी कार्यालय में, एसडीपीओ के कार्यालय में, सर्कल इंस्पेक्टर के कार्यालय में प्रत्येक जगह पे ये सभी जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित रहेंगे एवं जो जितने भी जन वहाँ पे आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जिसके तहत हम लोग जांच करते हुए अग्रतर कार्रवाई करते हुए जो एफआईआर है उसको रजिस्टर करना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी कॉपी जितने भी कंप्लेंट आते हैं उसको उसी समय हम लोग हस्तगत कराएंगे। तो सुना आपने, एक तरफ जहां विपक्ष उनके मानसिक तौर पर बीमार होने की आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल चुके हैं। बता दें कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया है कि जिले के सभी थाना परिसरों में आगंतुक कक्ष का निर्माण पूरा कर लिया गया है। निर्धारित दिनों में आम नागरिक यहां बैठकर अपनी समस्या सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। शिकायतों की जांच के बाद तुरंत कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। कुल मिलाकर समृद्धि यात्रा के माध्यम से जिले को विकास, पारदर्शिता और जन सरोकार से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की नई दिशा मिली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि वो अस्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है, फिट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या तेजस्वी यादव यहां पर गलत साबित होते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.